बहुत शुक्रिया अफनान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब हमने देखा कि पीटीआई जो है वो सियासी जमातों के साथ बैठने से मुसलसल इनकार कर रही थी। अब कल उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है और कहा है कि वो कमेटी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी। तो क्या हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है और आपको लगता है कि ये कमेटी जो है वो संजीदगी से कोई मुज़ाकरात करेगी भी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बदकिस्मती से अगर आप पीटीआई का माजी उठा के देख लें तो जो कमेटियां बनाई जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनको ऑनर नहीं किया जाता। और वो अगर इमरान खान साहब को ये लगे कि उनका मुफाद, उनका ज़ाती मुफाद जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो वो फिर कमेटी जो है उसकी बेचारे की कोई वैल्यू रहती नहीं है। और उसकी मिसाल आपके को मैं देता हूँ कि ये जब इन्हें इलेक्शन कॉल करना था, ये पिछला वाला, तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, एक हुकूमती कमेटी भी थी, इनकी भी थी। और ये तय हो गया था कि जुलाई में हम जी। असम्बलियाँ तोड़ देंगे और उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। मगर बजाय इसके कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते, उन्होंने कहा नहीं जी, अभी असेंबली तोड़ें आज। तो जब इस तरह का जो है वो मामला हो तो फिर जाहिर है इस देखें, ये जो है मौला जट सीन जो है ना, चलता नहीं है सियासत में ज़्यादा। अफ़वाह तफ़हीम से, बातचीत से मामला सुलझते हैं, कुछ आपकी सुनी जाती है, कुछ अगले की सुनी जाती है। इनका प्रॉब्लम ये है, कहते हैं बस सारी हमारी ही चलेगी और किसी की कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरह के मामलात के अंदर फिर ज़ाहिर है जो है वो मामला चलता नहीं है आगे। तो लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ, हुकूमत ने हमेशा जो है वो बातचीत का रास्ता, दरवाज़ा खुला रखा है। तो हम समझते हैं कि सियासी मामलात बातचीत से ही हल किए जा सकते हैं। तो उस सिलसिले में अगर इन्होंने कमेटी बनाई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसके पास मैंडेट होगा, क्योंकि इससे पहले जिन जिन को भी मैंडेट दिया गया है, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मैंडेट मैंडेट दिया गया, मगर उनके पास पावर कोई नहीं थी और वो फिर ज़ाहिर है वो कुछ कर नहीं सके। तो इसी तरह का अगर सीन हुआ तो फिर ज़ाहिर है ये मामला कहीं नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर संजीदगी से बात की गई और मुल्क को के अंदर जो जो बेहतरी लाने के लिए, मुल्क में निज़ाम बेहतर करने के लिए, आइन और कानून की अमलदारी के लिए, अवाम के फलाह बहबूद के ऊपर अगर बात की गई तो ज़रूर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अब इस सूरत हाल में अफनान साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए चैलेंज क्या हो सकता है? क्योंकि कल भी आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। आप समझते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में कोई हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकता है? देखिए, ये इसलिए नहीं हो सकता परेशान कौन, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम, अगर 2 मिनट के लिए मिसाल के तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात मान भी ली जाए कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, अगर फुल कोर्ट के तमाम जजेस मिलके ये यूनानिमसली कह दें कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी जो है वो आइन तब्दील नहीं हो सकता। आइन की तब्दीली का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। वो ज़रूर अपना किसी कानून के ऊपर ये कर सकते हैं और वो करते भी रहे हैं बहुत दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कभी आइन में तरमीम जो है, वो जब भी सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुई। चाहे वो मुशर्रफ को भी जब दिया गया था कि आप आइन में तरमीम कर दें, सुप्रीम की कोर्ट की तरफ से ये पावर दी गई थी, तो उस पावर की कोई वैल्यू नहीं थी जब तक कि 2002 की असेंबली नहीं आई और उसने तमाम जो आईनी तरमीम थे उनको लेजिस्लेटिवली 2/3 अक्सरियत से पास नहीं किया। तो ये कह देने से कि जी सारे फुल कोर्ट के सामने रख दिया जाए, फुल कोर्ट के सामने आप रख भी दें और सारे जज ये कह देंगे गलत है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। लेकिन अब ये भी तो है ना कि एक तरफ आप इत्तेहादी जमात देखें, पीपल्स पार्टी, अफनान साहब वो आपसे नाला हैं, कल डार साहब भी मिले हैं बिलावल साहब से, फिर अब मौलाना साहब जो हैं वो मदारस से मुतलिक जो बिल है उस पर वो नाला हैं, उन्होंने डेडलाइन दी है कि 8 दिसंबर तक अगर ये ना हुआ तो फिर शायद वो भी हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। तो ये क्या मामला है? आप समझते हैं मौलाना साहब मान जाएंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं और बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको जो है वो हुकूमत एड्रेस करेगी। और ये जो मामला है मदारस वाला, ये कानून जो है, इसको जो है फ़हम तफ़हीम से जो है वो हल कर लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मसला हुआ भी, अगर सदर साहब ने वापस भेजा भी, तो ये जॉइंट सिटिंग में आ सकता है। क्योंकि अगर सदर एक्सेप्ट ना करे तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में आता है, और अगर जॉइंट सिटिंग अप्रूव कर दे तो फिर वो कानून बन जाता है। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मामला शायद वहाँ तक भी ना जाए और ये पहले ही तय हो जाए।
पहले ही हो जाए। लेकिन अफनान साहब, इसी के साथ साथ ये भी आप देखें कि जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, डार साहब, बिलावल साहब के साथ, सियासी इस्तेकाम के हवाले से कोशिशें भी हो रही हैं, वहीं फैसल वाडा साहब, जिसको नून लीग हो गई या फिर पीपल्स पार्टी हो गई, उन्होंने किसी हद तक सपोर्ट भी किया सेनेटर बनने में, वो हैं तो आज़ाद सेनेटर, लेकिन वो भी अब बिलावल साहब के बाद मौलाना साहब से उन्होंने मुलाकातें की हैं। आप समझते हैं कि वो भी ये दावा कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम के लिए, समझते हैं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं या फिर नून या पीपी भी कोई ऑन बोर्ड है? देखिए ज़ाहिर है, मैं मतलब कि इसके ऊपर एक तज्ज़िया ही कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी मालूमात नहीं है कि वो किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। जी। लेकिन मेरा अपना तज्ज़िया इसमें हाँ। यही है कि आपको मालूम है कि हमारी धड़े है, तो शायद वो किसी एक धड़े का की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उस नुमाइंदगी के अंदर वो जो वो समझता है, वो धड़ा जो वो समझता है, उसकी बातें जो है वो कर रहे हैं। और मैं ये नहीं समझता कि वो सारी एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन ये मामला हो सकता है इस तरह के वो शायद किसी एक धड़े की करते हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट खुद भी बहुत फ्रैगमेंटेड है। तो शायद इस वजह से क्या कहते हैं ये मामला आ रहा है। हालांकि नॉर्मली ये अगर कोई इशू हो तो हुकूमत से तो बहुत सारे डायरेक्ट चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू बात हो सकती है, मगर इस तरह जो है वो टीवी पे अगर वो आके ये बातें कर रहे हैं तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। तो सर, आजकल तो अफनान साहब वो तो प्रिडिक्शन भी करते हैं, वो ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, पीटीआई के साथ क्या होगा, कौन गिरफ्तार होगा, कौन रिहा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप समझते हैं कि वो धड़िया ही उनको फराहम कर रहा है? जी, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ज़ाहिर है अंदर जो अंदरूनी खाना कोई जो है, ज़ाहिर है अब आप सियासत के अंदर जब घुस जाएँगे तो फिर ये सारा काम तो होगा ना, ये कहते हैं इसको आप इसीलिए तो जो है वो इस चीज़ को ठीक नहीं समझा जाता। तो वो ज़ाहिर है अंदर अब हो सकता है कि फिर इंटरेस्ट होते हैं लोगों के अपने, कोई ओहदों पे लगना चाहता है, कोई वज़ीर बनना चाहता है, कोई दिहाड़ी लग जाए, कोई बिज़नेस मिल जाए। वो फिर हर धड़े का अपना इंटरेस्ट होता है, फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चलता है। लेकिन आप समझते हैं कि जो वाडा साहब बातें कर रहे हैं टीवी पे आके, वो कंसर्निंग है? जी, बिल्कुल कंसर्निंग है। लेकिन अब इसी के साथ साथ अफनान साहब, हाल ही में आपने देखा कि जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद जो कुछ हुआ उसमें बड़ी तनकीद भी हुई। माजी में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने वहाँ पर धरना था, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है वो हमने नहीं देखी या रिपोर्ट नहीं हुई। 24 नवंबर के हवाले से या 26 नवंबर को जो कुछ डी चौक पर हुआ, आप समझते हैं कि नून लीग इस ऑपरेशन या जो भी अमल हुआ उसमें ऑन बोर्ड थी, शहबाज शरीफ साहब, या ये नकवी साहब का अपना फैसला था? देखिए, जब ये 24 नवंबर से पहले आपको याद होगा ये बात रिपोर्ट हुई है, सारे पाकिस्तान ने जो है ये बात सुनी है कि ये मोहसिन नकवी साहब को तमाम इख्तियार दिया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि वो इस चीज़ को मैनेज करें। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर इसको मैनेज किया है। ये बात तो रिपोर्ट हुई है, सारे पाकिस्तान ने इसको सुना है। तो ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट की बैकिंग थी इसको, और फिर नीचे जो ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, फिर वो मैनेज करते हैं। और फिर ज़ाहिर है एक चैनल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, मोस्ट प्रॉब्ली उसको भी फिर वो मैनेज कर रहे थे। तो लेकिन अब जो पीटीआई के दावे हैं अफनान साहब, आपने देखा होगा वो पहले कुछ और फिगर दे रहे थे डेथ्स के हवाले से, लेकिन हुकूमत ने उसकी वजाहत भी की। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो लापता हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई के इन दावों में कोई हकीकत है या तहकीकात होनी चाहिए? वो दावा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन सेंस की भी होती हैं। अगर हज़ारों लाशें वहाँ पे गिरी होती, जो ये कह रहे हैं, हज़ारों छोड़ दें, सैकड़ों भी गिरी, 100 भी गिरी होती, तो वहाँ पे जो आपको पता है कि कितने सारे मीडिया हाउसेस के ऑफिसेज हैं जो उस जगह पे हैं जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था। एक नहीं है, आधा दर्जन तो मैं जानता हूँ वहाँ पे मीडिया हाउसेस के ऑफिसेज हैं जो कैमरे लगा के बैठे हुए थे। एक बंदा ऊपर कंटेनर से नीचे गिरा है, सारी दुनिया में वो रिपोर्ट हुआ है। अगर वहाँ पे गोलियां चली होती जिस तरह की ये कह रहे हैं, जिस तरह की ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो फिर तो आप देखें ना वो मेट्रो स्टेशन छन्नी होता उन गोलियों से।
दीवारें छन्नी होती गोलियों से, गाड़ियां छन्नी होती गोलियों से। ये जो एलएमजी का राउंड होता है 950 राउंड 1 मिनट में निकलते हैं। जो ये कह रहे हैं अगर ये वाकई हुआ होता तो फिर उसका एविडेंस मौजूद होता ना। सारा मीडिया ने ये ऑपरेशन के अगले दिन जाके ब्लू एरिया का चप्पा चप्पा छाना है कि कहीं खून गिरा हुआ मिल जाए, कोई लाश मिल जाए, कोई खौल मिल जाए, कोई, तो कुछ नहीं मिला ना। एविडेंस एविडेंस के हिसाब से बात हो सकती है ना। ख्वाहिशात के ऊपर ये चाहते जरूर ठीक थे है, कि लाशें गिर जाएं, लेकिन गिरी नहीं। ठीक है।